हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एचएससी टीचर एकेडमी। मैं रीमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एचएससी टीचर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस की हिस्ट्री क्या है, होम साइंस का डेफिनेशन क्या है, होम साइंस की मीनिंग क्या है, होम साइंस के जनक कौन है और होम साइंस कितने पार्ट में डिवाइड है, यानी कि होम साइंस के कितने ब्रांचेज हैं। तो होम साइंस की शुरुआत इंडिया में यानी कि भारत में 1920 से 1940 तक ब्रिटिश काल में हुई थी। होम साइंस के पिता जस्टिस वॉन लाइविक को माना जाता है। होम साइंस जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, होम प्लस साइंस। होम्स का अर्थ होता है घर, यानी कि वह स्थान जहाँ हमारा परिवार रहता है। विज्ञान का अर्थ वह विज्ञान जो हमें सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से जीवन को जीना सिखाता है, यानी कि गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसमें हम पाकशास्त्र, वस्त्र विज्ञान, मानव विकास, बाल विकास, गृह व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, जस्टिस वॉन लाइविक जो फादर ऑफ होम साइंस हैं, इनको पोषण विज्ञान के पिता या भी माना जाता है। ये एक जर्मन रसायन शास्त्री थे। इन्होंने कार्बनिक यौगिकों के विश्लेषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए जानते हैं कि ब्रांचेज ऑफ होम साइंस, होम साइंस के कितने ब्रांचेस हैं, यानी कि होम साइंस कितने पार्ट में डिवाइड है। तो होम साइंस फ्रेंड्स 5 पार्ट में डिवाइड है या फिर इसके 5 ब्रांच है। पहला है फूड एंड न्यूट्रिशन, जिन्हें पोषण और आहार विज्ञान भी कहते हैं। दूसरा है टेक्सटाइल साइंस, जिसे वस्त्र विज्ञान कहते हैं। ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तीसरा है आपका, जिसे मानव विकास या फिर बाल विकास भी कहते हैं। चौथा है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा जिसे कहते हैं। और होम मैनेजमेंट, यानी कि इसे घर की व्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि इसे गृह व्यवस्था कहते हैं। तो ये हो गए आपके 5 ब्रांच। फ्रेंड्स, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में हम भोजन क्या है, डाइट क्या है, किस व्यक्ति के लिए कैसे आहार की आवश्यकता होती है, भोजन का संरक्षण संग्रहण करना सीखते हैं। टेक्सटाइल साइंस में हम ये अध्ययन करते हैं कि रेशे की शुरुआत कहाँ से हुई, वस्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई और किन किन रेशों के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न, और वस्त्र के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और वस्त्रों के संग्रहण तथा संरक्षण से लेकर के वस्त्र की फिनिशिंग कैसे की जाती है, वस्त्र को कैसे रंगा जाता है, किन किन डाइज का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम टेक्सटाइल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरा आपका ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हम बालक का वृद्धि विकास कैसे होता है, बालक जब से गर्भ से लेकर के और उसके मृत्यु तक की जो जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम इसमें डिटेल से अध्ययन करते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसे हम प्रसार शिक्षा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्रामीणों की शिक्षा होती है, जो ग्रामीण लोग में जो लोग अशिक्षित हैं, अवेयर नहीं है, जो नई नई जानकारियों से अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं कि नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के, नई नई विधियों के बारे में, कृषि की उपज कैसे कराई जाए, नए नए यंत्रों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करके, जो वैज्ञानिक होते हैं उनसे जो भी रिसर्च हुए रहते हैं वो ज्ञान लेकर के एक्सटेंशन वर्कर जो है मीडिएटर का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, उस नॉलेज को ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आई है, इस तरह से आप खेती करेंगे तो आपकी अनाज की उपज ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल लेके देखें कि प्रसार शिक्षा में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें जितने भी मीडिया आती हैं इन सारी चीज़ों का भी हम अध्ययन करते हैं विस्तार से। होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह व्यवस्था में हम घर में जो इंटीरियर डेकोरेशन होता है या फिर घर की व्यवस्था को किस प्रकार से रखें कि किस तरह से सामान को संतुलित करके रखें, लयबद्ध तरीके से रखें, ताकि जो है हमारा घर देखने में सुंदर हो, आकर्षित हो और घर में रहने वाले लोगों के मन के भाव पर प्रभाव डाले, उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आए, जिससे घर के लोग प्रसन्नचित्त रहे, घर का माहौल एकदम खुशहाल नुमा बना रहे। तो इस तरह से हम देखें कि होम साइंस के अंदर 5 ब्रांच है और उनमें हम किन किन चीज़ों का विस्तार से अध्ययन करते हैं।
फ्रेंड्स, आज हम पीजीटी के जो भी सिलेबस है उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की शुरुआत मैंने कर दी है। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ टेक्सटाइल साइंस। टेक्सटाइल साइंस को हम क्या कहते हैं? वस्त्र विज्ञान। फ्रेंड्स, जो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक जो नीड्स हैं, हर मनुष्य की आवश्यकता होती है। तो वस्त्र जो होता है मनुष्य की दूसरी आवश्यकताओं में से एक है। अब देखिए, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या फिर छोटा बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है कि वस्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो फ्रेंड्स, आदिकाल में, ये प्राचीन काल की बात है, जब आदि मानव क्या करते थे, अपने तन को ढकने के लिए और ठंडी गर्मी बरसात से अपने तन की सुरक्षा के लिए वृक्षों की छाल और जानवरों की खाल पहनते थे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, वो क्या हुआ कि जो भी वृक्षों की टहनियाँ थी जंगलों में, और चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखे, तो उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना हम भी कुछ इस तरह की उपयोगी चीज बनाएं। तो इस तरह से वो पहले टोकरी और चारपाई और ये सारी चीज़ों को बनाना वो शुरू किए। जैसे जैसे वो विकास होता गया, मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया, वो क्या किए कि इन सारी चीज़ों से वस्त्र को, रेशे को भी वो खोज लिए और इन रेशों से वस्त्र का निर्माण करने लगे। और जैसे उस वस्त्र को पहनने से उनको ये महसूस हुआ कि जो बुने हुए वस्त्र हैं उनके शरीर को ज़्यादा आराम पहुंचा रहे हैं, उनके शरीर के लिए वो ज़्यादा आरामदायक है। तो इस तरह से वो क्या किए, अलग अलग रेशों का खोज किए, फिर उसे वस्त्र धीरे धीरे बुनना शुरू किए। आज जिसका परिणाम आज हम देखते हैं कि आधुनिक समय में अलग अलग विलक्षण गुणों से युक्त, रेशों से युक्त मतलब इतने सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं, मार्केट में मिलते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर रहते हैं, आकर्षक रहते हैं, विलक्षण गुणों से युक्त रहते हैं, और जिससे हमारी पर्सनालिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व निखरता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, क्लोथ्स मेक द मैन, यानी कि जो कपड़ा होता है वो मनुष्य को बनाता है। कपड़े का मनुष्य के मन पर बहुत ही अच्छा और गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्टी में या फिर शादी समारोह में, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही होता है। तो इस तरह से आजकल के टाइम पे लोग वस्त्र पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, तो एक अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी जो इस बात का दावा करने लगी, वो वहाँ की एक टेक्सटाइल कंपनी थी, इस बात का वो दावा की कि वो जिस अनुसार मौसम बदलता है उस अनुसार जो है वो ऐसे रेशे का निर्माण करेंगे कि उस अनुसार वो क्या करेंगे, रेशे अपने गुणों को चेंज कर लेंगे। जैसे अगर तापमान बढ़ रहा है तो वो कपड़े पतले और ठंडे हो जाएंगे, और जैसे तापमान घट रहा है तो उनके जो गुण हैं रेशों के, वो क्या हो जाएंगे, उनके रेशों के जो गुण हैं वो गर्म और मोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से भी वस्त्र का निर्माण हुआ है। ऐसे वस्त्र जो होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो अपना मतलब दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वस्त्र नहीं ले जा सकते हैं, उनके लिए ये वस्त्र बहुत ही उपयोगी होते हैं। वो इनका धूल, मिट्टी या फिर अन्य रोगों से इनकी सुरक्षा करते हैं। ये हो गया आपका टेक्सटाइल का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम रेशों की लघुत्तम इकाई से, ठीक है, वस्त्र की लघुत्तम इकाई से रेशों का निर्माण करना, वस्त्र का संरक्षण, संग्रहण करना सीखते हैं। इनमें इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि वस्त्र बनते कैसे हैं। तो जब भी आप अपने कपड़े से एक सूत निकाल करके देखेंगे, बहुत ही पतला सा सूत होगा जो निकाल करके देखेंगे इस तरह से, तो उस सूत से क्या होता है, उस सूत को हम क्या कहते हैं, फाइबर। ठीक है,
अब फाइबर बात आती है कि फाइबर से यान बनता है, यानी कि धागा बनता है, और इन धागों से क्या बनता है, हमारा वस्त्र बनता है। अब आ जाती है ये फाइबर हमें मिलते कहाँ से हैं, तो ये भी दो सोर्स से मिलते हैं। एक तो एनिमल सोर्स है और दूसरा जो है वेजिटेटिव सोर्स है। तो एनिमल सोर्स में क्या होता है कि वो वस्त्र जो प्राणीज स्रोत से मिलते हैं, जैसे आपका हो गया भेड़, बकरी और खरगोश, ठीक है। जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो भेड़ बकरियां हैं, उनके शरीर पर मोटे मोटे क्या होते हैं, रेशे होते हैं, उनके खाल को उतारा जाता है और उनसे क्या होता है कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। वेजिटेटिव सोर्स से आपका जैसे कपास का पौधा हो गया, जैसे कपास का पौधा और रेशम, ये सब जो रेशे होते हैं ये हमें पौधे से मिलते हैं। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, यानी कि फाइबर का, रेशे का वर्गीकरण पूरे मतलब डिटेल से पढ़ेंगे, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वस्त्र का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में क्या है। तो वस्त्र जो है हमें तन की सुरक्षा करना सिखाता है, मतलब इसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।